डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब x की पावर, x एक वेरिएबल है, x हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल के लिए, जो चीज का पता नहीं है, जो हर बार नई वैल्यू ले सकता है। अगर यहीं पे मैं 2x कर दूं तो 2 एक कांस्टेंट है, लेकिन x वेरिएबल है। x में 1 डालोगे तो क्या आएगा? आप 2, x में 2 डालेंगे तो 4, इस तरीके से। तो अगर आप dy by dx x का निकालें तो 1 आ रहा है, dy by dx 2x स्क्वायर का निकालें तो 2x आ रहा है, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x की पावर 4 का 4x क्यूब, x की पावर 5 का 5x की पावर 4, x की पावर 6 का 6x की पावर 5। तो ये एक पैटर्न है, और ये जो पैटर्न है ये कुछ नहीं है। अगर आपके पास y बराबर x की पावर n, x की पावर n क्या है? आपका पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इसका सीधा मतलब है n को आगे लाइए, इस x को ऐसे रहने दीजिए, और इसकी पावर में आप n-1 चढ़ा दीजिए। तो dy by dx x की पावर n का होता है nx की पावर n-1। अब इसका एग्जाम्पल जरूर समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा कि ये जो कांस्टेंट है, जैसे 2 है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है वो जिसके भी रिस्पेक्ट में होगा, जैसे dy by dx है ना, तो x वाले का ही डिफरेंशिएशन होगा, उसी पे काम करेंगे। तो जैसे अगर आप y बराबर a x की पावर n करते हैं तो a पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब dy by dx आप कर रहे हैं तो केवल x पे परिवर्तन होगा, a बाहर आ जाएगा, इसकी जगह आप n x की पावर n-1 रखेंगे। ये इसका उत्तर होगा। जैसे आपके पास y बराबर 2x की पावर 4 है तो 2 पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप dy by dx निकालना चाहते हैं तो x की पावर 4 क्या होगा? x की पावर n क्या होता है? dy by dx nx की पावर n-1, मतलब n ये 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4-1 यानी 4 2 8, x की पावर 3। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आपका बनता है 8x क्यूब। अगर आपके पास एक फंक्शन है y बराबर c, ये c कांस्टेंट है, आप कहें y बराबर 2 कह लीजिए, चलिए y बराबर -5 कह लीजिए, कांस्टेंट ही तो है, ये चेंज तो नहीं होगा, 2 तो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? y बराबर c का मतलब y पे कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए ये c है, मतलब ये x एक्सिस से दूरी बता रहा है। तो अगर आप इस लाइन का डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो ये लाइन तो खुद ही टेंजेंट है इसको, इसका क्या एंगल निकालेंगे आप? तो ये जो है, अगर आप dy by dx इस लाइन का निकालेंगे तो ग्रेडियंट जो होगा वो हमेशा 0 आएगा, इसका एंगल, क्योंकि इसका एंगल x एक्सिस के साथ क्या है? 0। इसको अगर मैं इसके ऊपर सुपर इंपोज कर दूं ऐसे करके तो एंगल कितना मिल रहा है जी? 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जैसे मैं अगर y बराबर 2 लिखूं और dy by d2 करूं, dx करूं, तो x की पावर 0 मान सकते हो आप, क्योंकि यहां तो कुछ भी नहीं है, और x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, x की पावर 0-1। अब इसको तो भूल जाइए आप, सीधा आप ये 2 यहां पर 0 आपका आ गया तो ये 0 हो जाएगा। तो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आपको लाइन के एंगल से समझना है। तो कांस्टेंट का मतलब यह है कि उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब आपके पास एक फंक्शन है y बराबर 3x की पावर 4, ये एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब आप इसका ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं। ग्रेडियंट का सीधा मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएशन चाहते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब y बराबर 3 की पावर x4 का dy by dx जब हम निकालने चले तो 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये होगा nx की पावर n-1 यानी 4x की पावर 4-1, ये 4 × 3 12 हो गया जी, और ये x की पावर 3 आ गया, यहां 12x की पावर 3 आ गया। इन्होंने कहा ग्रेडियंट निकालिए -2 और 48 पे, तो यहां पर क्या रखना है? x रखना है। ये x है, ये y है, तो यहां -2 रख दीजिए। 12 × -2 का होल क्यूब, -2 का होल क्यूब जो होता है वो होता है 8, 8 × 12, और इसका उत्तर क्या होगा? नेगेटिव में आ रहा है ये, तो 8 × 12 अगर आप इसका निकालने चले तो आपका आएगा -96। क्या आ गया ये? -96 ऐसा निकलता है जी। अगर आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिला जो कि एक टर्म नहीं है, अभी तक हमने जान लिया कि x की पावर 4 का क्या होगा, ये सीधा nx की पावर n-1 लगाएंगे, dy by dx निकल जाएगा। लेकिन तब क्या होगा? जब आपके पास एक से ज्यादा टर्म हो, मल्टीपल टर्म हो, और ये सारे पॉलिनोमियल हो। तो यहां पर हम हर एक को इंडिविजुअली करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले x की पावर 4 का करेंगे, x² का करेंगे, x का करेंगे, फिर यहां पर कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को हमेशा x की पावर 0 मानते हैं हम, ध्यान रखिएगा। तो dy by dx पहले 4x क्यूब, किसका? x की पावर 4 का,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि 4 आगे आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वन, तो क्या आ गया 4x क्यूब। क्या हो गया ये पहले वाले टर्म का। उसके बाद दूसरे वाले टर्म का एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x की पावर 2 माइनस वन, यानी कि 2 इंटू एक्स, ये 2x और सामने 3 है, ये आपका 6x हो गया। इसमें आपका x ये जो है माइनस 5x का देख लीजिए, पहले x का बता देता हूँ, माइनस 5x का, तो x की पावर 0, x की पावर 1 है ये, तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो माइनस 5 ही रहेगा। और x की पावर 1 का क्या होगा 1, x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 किसी की भी पावर 0 1 ही होती है, तो क्या आ गया जी ये आपका -5। और फाइनली जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अभी मैंने बताया इसको हम 2x की पावर 0 मानते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका ये 0 आगे आ जाएगा, 0 x की पावर 0 माइनस 1, और क्योंकि 0 आ चुका है ये आपका 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर इस तरीके के टर्म है जो अलग अलग टर्म है, तो एक एक का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उनको जोड़ दीजिए। ठीक है जी, ये इसका मैथमेटिकल रूप में मैंने बताने की कोशिश की है। डिफरेंशिएटिंग पॉलिनोमियल्स, यदि कई ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जहां पर हमारे पास ऐसे मल्टीपल में होता है, जैसे आपका एक फंक्शन f x है और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हो रहा है gx और px में। ये फंक्शन आप मान लीजिए gx है और ये px है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। पहले सबसे इसमें देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, इसमें आप दोनों ही कर सकते हैं। पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसको छोड़ दीजिए, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसको छोड़ दीजिए। यानी अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो पहले क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स जी एक्स ये हो गया, प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स। लेकिन इसका दूसरा तरीका यह भी है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आसान हो जाएगा। आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन के पास ये टर्म आएगा, और फिर आप इंडिविजुअली कर लीजिए। 2x क्यूब का 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x, 10x का 10, और ये तो खैर 0 हो जाएगा। तो अगर इसका ग्रेडियंट निकालना हो, ग्रेडियंट क्या है, dy बाई डी एक्स ही है, ये आ चुका है आपका, और किस पॉइंट पे निकालना है, -3 पे, तो x की जगह तब्दील कर दीजिए यहां पर -3। तो रिजल्ट क्या आएगा जी, इसकी जगह ये ग्रेडियंट मतलब एफ डैश एक्स पे आपको x रखना है, वो आपकी वैल्यू आएगी आपकी 62। अब कई बार ऐसे पॉलिनोमियल्स आते हैं जो fx इस तरीके के फॉर्म में होगा px बाई qx, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होगा। तो दो तरीके बता रहा हूं। एक तरीका ये हो गया कि आप 3x की पावर 5 है ये, इसके नीचे 2x कर दीजिए, इसके नीचे भी 2x कर दीजिए। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल जब आप करेंगे तब आपको ये वाले एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे। ये तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे मैं करके भी दिखा देता हूं। ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आप समझ गए हैं कि भाई इसको डिवाइड करिए, जो भी फाइनल टर्म आपका आता है इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जहां भी आपको x की पावर n मिले n x की पावर n माइनस 1 कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म को छोड़ दीजिए, वो वैसे ही रहेगा, और अगर कांस्टेंट ही है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अगर आपके पास px बाई जी एक्स आता है तो आप p डैश एक्स करेंगे, और p बाई q है तो ये qx करेंगे, और माइनस यहां पर करेंगे, देखिए p डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय qx, और उसके बाद यहां पर आपका आएगा, अब आपको q डैश एक्स करना है, ये q डैश एक्स हो गया, और यहां px आ गया। और डिवाइड में आप जाएंगे नीचे, किसका करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, क्या करेंगे, gx का स्क्वायर। ये ध्यान रहेगा, ये तरीका भी हम अपनाते हैं, ये नॉर्मल तरीका तो आपके सामने है।